नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल की गाइडेंस, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं एक्वेरियस। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये सब सोर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। रिश्ते में प्रॉब्लम है तभी आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। आपके पर्सन को रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इनको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है। फिलहाल ये पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, बचाना, फ्यूचर के लिए पैसे को रखना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको अपनी फ्यूचर की लिए सेविंग्स वगैरह करना है। दूसरी बात ये है कि इनको इस बात से परेशानी है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। अभी ये अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ये आपसे क्लियरिटी चाहते हैं कि रिश्ते में आप क्या करना चाहते हो। इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो या फिर जैसे चल रहा है इन एंड आउट वाला स्थिति चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी कांटेक्ट कभी नो कांटेक्ट, इस तरीके से रहोगे। ऐसी आपकी पर्सन की करंट एनर्जी है। फर्स्ट ये अपनी लाइफ के बारे में, रिश्ते के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है और क्लैरिटी भी इनको चाहिए। रिश्ते में जो चल रहा है इस बात की क्लैरिटी उनको नहीं है। ये चाहते हैं कि क्या आप ऐसे ही रहोगे, रिश्ते में इन एंड आउट ही रहोगे, या फिर इस रिश्ते को स्टेबल बनाओगे, इस बात की क्लैरिटी उनको चाहिए। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या होगा, इन चीजों से ये परेशान है, जिसकी वजह से रिश्ते खतरे में है, रिश्ते में परेशानी है, नो कांटेक्ट चल रहा है। तो इन चीजों की क्लैरिटी इनको चाहिए आपसे। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। ये तो इनकी करंट एनर्जी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नंबर के बारे में बोलते हैं कि आप अपना नंबर छोड़िए। नंबर तो सॉरी मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेल आईडी ऑलरेडी पोस्टेड है, आप उसे देख के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्यूरियस, वही जो अभी अभी मैं बोल रही थी। हाँ, या तो एक्यूरियस, मुझे लगता है आपके पास और रिश्ते हैं या फिर इनके पास है, जो भी है
और फिनेंशियल स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में तो नई शुरुआत करने के लिए राजी हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से सचेत है कि इनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। या तो ये अच्छे पोस्ट वगैरह होल्ड करते हैं या फिर ये किसी अथॉरिटी पावर इनके हाथ में है, तो ये एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला बंदा या बंदी होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है, ये दोनों चीजों में जगलिंग करते करते थक गया है। एक तो इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी में ही जगलिंग करना पड़ रहा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने खुद की स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ नया करना चाहते हैं। दूसरी जो चीज है, ये रिश्ते में भी परेशान है बहुत दिनों से। रिश्ते पर भी काम कर रहा है, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। या तो आप या तो ये, किसी एक के पास तो और एक रिश्ता भी है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा भी एक प्रॉब्लम है, वो है रिश्तों की प्रॉब्लम। किसी के पास और एक रिश्ता है, जो रिश्ते की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी कीमत में, किसी भी तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। ये अपने जगह नहीं छोड़ेंगे, ये अपने तरीके नहीं छोड़ेंगे आपके पर्सन। ये दोनों चीजों को रखेंगे, रिश्ते को भी, दूसरा रिश्ता अगर है तो भी। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो तो आप लोगों में फिनेंशियल प्रॉब्लम है। आप लव रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, फिर भी किसी के साथ प्यार के रिश्ते में हो, तो दूसरे बंदा या बंदी की प्रॉब्लम है और इनकी खुद की फिनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इन चीजों से ये परेशान रहेंगे पूरा हफ्ता और ये चाहते हैं कि ये दोनों में काम करेंगे, दोनों चीजों में मेहनत करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेंगे, रिश्ते के लिए भी काम करेंगे। लेकिन तरीका उनका होगा, जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि इस तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी दे दे, मुझे, मेरे लिए ये करे वो करे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये जो भी करेंगे अपनी तरीके से, लेकिन दोनों चीजों को रखेंगे, दोनों रिश्ते को। अगर इनके पास दो रिश्ते हैं, जिनके हैं, हर किसी के लिए नहीं, जो सिर्फ एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, वो पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाएंगे, फिर रिश्ते के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, तब तक दोस्ती रहेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, लियो, कोई जेमिनाई के साथ आप डील कर सकते हो, एक्वेरियस। अभी हम देखेंगे अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्स। जिनके साथ जिनका परिवार है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हर तरीके की लोगों के लिए रीडिंग होता है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, जो एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते में, परिवार है जिनके, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। वो अपनी गलती समझेंगे और आपके तरफ आएंगे। जिनके लव रिलेशन है, सिर्फ लव रिलेशन, अभी कुछ नहीं है, शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, उनके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है, वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक स्टेबल ऑफर आपको देने की कोशिश करेंगे। कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, जो पैसों की प्रॉब्लम चल रहा था वो भी सॉल्व होगा और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जिन लोगों के साथ एक दूसरे के साथ लव रिलेशन है और अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग शादीशुदा हो, अगर आप शादीशुदा हो, किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो और आप डिमांड कर रहे हो
कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये क्यों झूठ बोल रहा है, ये क्यों इन एंड आउट होता रहता है। तो मैं एक बात कहूँगी, वो बंदा खुद को रोक के रखेंगे, वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा, उनका ईगो हर्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, मुझे नहीं लगता इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा है। ये सब सच बोल के आपके साथ रिश्ते में है, या फिर आपको सब सच पता है, लेकिन अगर आपको अभी लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो ये कोई एक्शन नहीं लेगा। ये अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से एक्यूरियस, या तो आप या तो आपके पर्सन खुद को रोक के रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, ये अपमानित हो रहे हैं, आप उनको अपमान कर रहे हो, सब जानने के बाद भी आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो, इसलिए ये खुद को रोक के रखेंगे। ये ईगो भी आप कह सकते हो, ह्यूमिलिएशन कह सकते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट कह सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन चीज को आप देखोगे। ये एक्यूरियस आप भी कर सकते हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जो भी जिसके साथ नो कांटेक्ट में है और ऐसा स्थिति चल रहा है, डिमांडिंग स्थिति है, तो जो बंदा डिमांड कर रहा है वो तो कर रहा है, बंदा या बंदी, लेकिन जिससे कर रहा है वो परेशान इस बात से, अरे ये तो सब कुछ जानता है या फिर भी मुझे स्टेबिलिटी के लिए बोल रहा है। तो ये खुद अपने आप से परेशान रहेगा, खुद को रोक के रखेगा। आप सेल्फ रेस्पेक्ट बोल सकते हो, आप कुछ भी ईगो जो भी बोल सकते हो, ये कोई एक्शन नहीं लेगा। बाकी जो दो तरीके के जो पर्सन है जिनके परिवार है, ये वो जो परिवार के लिए कमा रहा था, फिनेंशियल प्रॉब्लम था, वो आएंगे। जो फ्यूचर में शादी करेंगे उन लोगों में रिकॉन्सिलेशन होगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बातें होगी, कुछ वादे होगा, पुराने हालात परिवर्तन हो जाए इस बारे में बात होगी। केवल मात्र जो लोग जानबूझ के रिश्ते में है और स्टेबिलिटी का डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों के रिश्ते में इस हफ्ते मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे। देख लेते हैं आपके ये एक्यूरियस एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। यस, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। मैंने अभी अभी कहा कि हर तरीके की लोगों के लिए रीडिंग होता है, कलेक्टिव एनर्जी है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। बहुत सारे लोगों के लिए चेंज होगी। 2 वर्ग की जो मैंने बताया उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उनके लिए चेंज होगा। और जिन लोगों में ईगो है, जो समझ कर भी समझ नहीं रहे हैं, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये सिचुएशन जो है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करेगा। आप जिस स्थिति में हो वो स्थिति का परिवर्तन होगा। अगर आप अपनी सोच का परिवर्तन कर सकते हो तो सिचुएशन भी परिवर्तन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।